मैं रोया नहीं रुलाया गया हूँ। मैं रोया नहीं रुलाया गया हूँ। फिर से बनकर पसंद ठुकराया गया हूँ। फिर से बनकर पसंद ठुकराया गया हूँ। इसी शानदार शायरी के साथ हम आज चालू करते हैं दोस्तों भारत का भूगोल। मैं रितेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। जैसा मैंने कहा था कि भारत का भूगोल में मैं पर्यावरण चेतना और पर्यावरण चेतना के बाद मैं वनस्पतियां एवं उसके वन्य क्षेत्र मैं लेके आऊंगा बोला था। जो मैं अभी लेके आया हूँ है ना, वो दो पार्ट में अधिनियम और वो है ना दोनों वीडियो जो नहीं देखे होंगे वो जाके देख सकते हैं। उनको दोनों पार्ट में खत्म हो चुके हैं पर्यावरण चेतना। आज हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे है वन का ही दोस्तों है ना। तो वनस्पति एवं वन क्षेत्र है ना, वनस्पति एवं वन क्षेत्र इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा वन है और वनों का वर्गीकरण भारत में किस प्रकार से हुआ है, कितने परसेंटेजों में हुआ है ये भी देखेंगे। और टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ना, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, ये भी हम 2-3 वीडियो में करके इसको समाप्त करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। और चलिए चालू करते हैं भारत का भूगोल में वनस्पतियां एवं वन क्षेत्र। सबसे प्रथम बात जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट करेंगे दोस्तों। भारत में जब भी हम वन और वन्य जीव क्षेत्र की बात करते हैं तब हम उसके मौसम संबंधी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसको नोट करिएगा। भारत में बहुतायत मात्रा में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है बहुतायत में है ना। देखिए एक तो नोट करने वाली बात यह है बहुतायत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। सीजी व्यापम है ना 2015 में ये पूछा गया था। तो इसको आप अच्छे से नोट करके रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना। दूसरा नोट करेंगे सुंदरवन डेल्टा। कौन सा दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल का बसेरा है। ठीक है, मैंग्रोव वन कहलाता है, मैंग्रोव जंगल का बसेरा है, जो कि सीजी व्यापम NT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वनों का वर्गीकरण। जब भी वनों का वर्गीकरण आता है दोस्तों प्रशासनिक आधार पर इसको 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, वनों का वर्गीकरण में प्रशासनिक आधार में हम देखेंगे, प्रशासनिक आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। कौन कौन सा दोस्तों? आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित में याद रखेंगे 52। ठीक है, आरक्षित 52 दशमलव में है समथिंग समथिंग है ना। आरक्षित संरक्षित में याद रखेंगे 39 पॉइंट समथिंग समथिंग और अवर्गीकृत में 16। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे, जो शेष बच जाता है वो अवर्गीकृत में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले 2 को याद रख लेंगे तो तीसरा आपको ऐसे ही बन जाएगा। बस आपको याद होने चाहिए कि आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रशासनिक आधार पर। पहला देखते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन के कुछ नियम है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। आरक्षित वन ये कुल वनों का 52.8% है। जैसा कि मैंने कहा 52 याद रखेंगे तो 52.8% है ना, यहाँ पर नोट करेंगे। आरक्षित वन कुल वनों का 52.8% है। और यहाँ कटाई व पशुचार पूर्णतः प्रतिबंधित है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी कटाई है ना, पेड़ों की कटाई नहीं होगी और कोई भी पशु चारा है ना वहां से नहीं लाएगा, पशुओं को उस वन्य क्षेत्र में नहीं चरवाएगा है ना, चारा नहीं खिलवा पाएगा। तो ये है आरक्षित वन के कुछ नियम है दोस्तों। जो कटाई एवं पशु चारा दोनों यहाँ प्रतिबंधित हैं और कुल वनों का 52.8% है। दूसरा देखते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन क्या है? कुल वनों का 31, अच्छा मैंने 39 बोल दिया था, ये 31.2 है ना, उसके लिए माफी चाहूंगा। 31.2% है, इसको नोट करेंगे। 39 बोला था मैंने अभी है ना। तो 52 और 31 याद रखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो शेष जो बचेगा वो 16% है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये कुल वनों का 31.2% है। यहाँ सरकारी निगरानी में कटाई
व पशु चारण एक अनुमति है ना की अनुमति सीमित अनुमति होती है ना। इसकी एक सीमा है, इतने परसेंटेज के सीमा तक आप इसमें कटाई कर सकते हैं और पशु चारण करवा सकते हैं। सरकारी निगरानी के ये इसके ओ में होगा, सरकारी निगरानी में होगा ये। अब तीसरा आते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन दोस्तों देखिए, जब 52 और 31 को जोड़ेंगे तो बच गया हमारा 16%। ठीक है, तो ये शेष 16% भाग पर विस्तृत है कौन सा, अवर्गीकृत वन, है ना। यहाँ कटाई और पशुचारण दोनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है दोस्तों, है ना। यहाँ पर दोनों कटाई भी कर सकते हैं और पशुचारण भी करवा सकते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट और जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर जाते हैं, भारत के प्रमुख बाघ रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, बाघ रिजर्व क्षेत्र मतलब टाइगर रिजर्व क्षेत्र दोस्तों, सीधा सीधा बात है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। मैंने अभी कुछ राज्यों के बारे में बताया है, यहाँ पर कम से कम मैंने 4 राज्य के बारे में यहाँ पर बताया है और वो भी ट्रिक के साथ बताया है दोस्तों। ठीक है, ट्रिक के साथ ही हम इसको याद करेंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं सभी राज्यों को कंप्लीट कर दूंगा जो टाइगर रिजर्व में आते हैं। हमारे भारत के प्रमुख बाघ रिजर्व की स्थिति देखेंगे हम। तो देखिए मध्य प्रदेश सबसे पहले मैं लूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में 3 बाघ रिजर्व क्षेत्र है ना। 3 क्या है, बाघ रिजर्व क्षेत्र है। ये ऑलरेडी क्या है, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, वही है टाइगर रिजर्व, बाघ बोले। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, कान्हा। ठीक है, सन भी बहुत रेयर केस में पूछ देता है दोस्तों, जब क्वेश्चन को कठिन बनाना होता है तब सन को पूछ देता है, इसलिए सन भी मैं लिखते चला हूं। सन को भी आप ध्यान रखेंगे। कान्हा है ना, कान्हा किसली जिसको बोलते हैं, वो एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिसको यहाँ मैंने कान्हा लिखा हुआ है। 1973 से 74 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरा है पन्ना। ठीक है, कान्हा फिर पन्ना। पन्ना 1994 टू 1995, 1994 से 1995। इसके बाद आते हैं बांधवगढ़। बांधवगढ़ 1993 से 1994 तक। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, जब भी हम इसको याद करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक अगर हमको याद रहेगा तो हमको याद आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, पका बांध मध्य में। ठीक है, आप याद करेंगे इसको, पका बांध। ठीक है, क्या है, बांध पक गया, कहां पर, मध्य में। ठीक है, तो पका बांध मध्य में। ठीक है, पका बांध मध्य में जो है साइलेंट रहेगा। वाक्य पूर्ण करने के लिए मैंने इसको लिया हुआ है, तो क्या याद करेंगे आप लोग, पका बांध मध्य में। प से पन्ना, का से कान्हा। ठीक है, प से पन्ना याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये दूसरा हो गया है, इसको मिटा देते हैं। और प से क्या है दोस्तों, ये सेकंड नंबर का है और ये फर्स्ट नंबर का है और ये थर्ड नंबर का है। प से याद रखेंगे पन्ना, का से याद रखेंगे कान्हा और बांध से याद रखेंगे बांधवगढ़। मध्य से आप लोग को याद रहेगा ये राज्य है, तो पका बांध मध्य में। ठीक है, कहां पर पक गया, बांध मध्य में पक गया। ठीक है, मध्य में पक गया, तो पका बांध मध्य में, पका बांध मध्य में। ठीक है, ऐसे 3-4 बार बोलिए, ये याद हो जाएंगे। अब देखिए सिंगल डिजिट, उड़ीसा। उड़ीसा में है सिमलीपाल। ठीक है, उड़ीसा में क्या है दोस्तों, सिमलीपाल, जो 1973-74 के दौरान बने हैं। इसको आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं असम। असम में क्या होगा दोस्तों, असम में हम बोलेंगे कि क्या मानस, जैसे मानस एक मानव है तो मानव को क्या बोलेंगे, क्या जी मानव, क्या जी मानस कैसे हो, है ना, क्या जी मानस कैसे हो, है ना। तो इस टाइप का एक शॉर्टकट बनाएंगे। तो सबसे पहले असम में है काजीरंगा, देख लीजिए काजीरंगा, ये मिट गया है काजीरंगा 2006 में, मानस है ना 1973 और 1974 में, ये वाला काजीरंगा और मानस। यहाँ पर असम राज्य में 2 ही हैं, काजीरंगा और मानस। तो शॉर्ट ट्रिक में बनाया हूं, काजी मानस असम में है, काजी मानस असम में है। कौन कौन है दोस्तों,
काजी और मानस असम में है। काजी मानस असम में है। काजी और मानस कहाँ है? असम में है। तो काजी मानस असम में है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। काजी और मानस कहाँ है दोस्तों? असम में है। तो काजी मानस असम में है। ठीक है, पका बांध मध्य में, पका बांध मध्य में। ठीक है, अब आते हैं चौथा। अब चौथा देखते हैं, उत्तर प्रदेश। ये तो सिंगल डिजिट है ना, तो इसको आपको याद रखने ही पड़ेंगे, दुधवा। ठीक है, दुधवा 1987 टू 1988 में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इतना चीज है। और इसके बाद में अभी ये तो 4 राज्य लाया हूँ, कल और 5 या 6 राज्य और बचे हैं जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, और उसको भी हम क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। उसको भी क्या है? शॉर्ट ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं बायोस्फीयर रिजर्व लेके आऊंगा, है ना, और जो भी यहाँ पर वन्य जीव क्षेत्र है उसको मैं टोटल कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। अभी तक जो मेरे चैनल में जो अभी नए हैं वो सब्सक्राइब करते चलें। जो भी भाई बंधु मेरे को प्यार दे रहे हैं और जुड़े हुए हैं मुझसे, वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते चले। मैं इसी तरह आपके लिए मेहनत करते रहूँगा और वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, धीरे धीरे हमारी तैयारी कंठस्थ होते चली जाएगी और बहुत अच्छा ज्ञान हम इसमें पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अभी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, है ना। इसके बाद मैं वीडियो को बंद करूंगा और अगला वीडियो मेरा आएगा बाकी जो 5-6 राज्य और बच गए हैं टाइगर रिजर्व में, उसका मैं लेके आऊंगा। तो सबको जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।